जय महाकाल दोस्तों। आप उज्जैन आ रहे हैं या उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं विद फैमिली या फिर अकेले आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं। आपको नहीं पता कि कहाँ पर आपको स्टे करना है, आपके टोटल एक्सपेंसेस यानी आपकी टोटल कॉस्ट इस यात्रा में कितनी आएगी और उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेसेस है जो आपको अपने दर्शन के दौरान अवश्य विजिट करने चाहिए। साथ ही में बाबा की जो विश्व प्रसिद्ध आरती है जैसे भस्म आरती, संध्या और शयन आरती, इनकी बिना प्री टिकट बुक किए ही आप तत्काल में टिकट बुक कर इन दिव्य आरती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो बिना स्किप किए देखनी है। मतलब हो सकता है कि आप कोई चीज़ स्किप कर दो जल्दबाजी के चक्कर में और फिर आप बाद में परेशान होते फिरो। गाइस, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कई वीडियो आपको विजिट नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और आपको बाबा की असीम कृपा प्राप्त हो। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी कमेंट में जय महाकाल लिख देना और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी लिख देना। मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा उज्जैन और उसके लिए बाय डिफॉल्ट आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट। अगर आप आते हो ट्रेन से तो आप सीधा उतरिए उज्जैन जंक्शन या फिर आप उतर सकते हो इंदौर जंक्शन। इंदौर से आपको उज्जैन की डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी या फिर आप ऑनलाइन भी बस बुक कर सकते हो जिसके फेयर लगभग 150 से 200 रुपए रहेंगे और जो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे में उज्जैन पहुंचा देंगी। अगर आप आते हो फ्लाइट से तो उज्जैन के जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वह पड़ता है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंदौर में ही है। गाइस, अब हम करते हैं अपनी बात। जैसे हमारी ट्रेन ने हमको ड्रॉप किया था उज्जैन जंक्शन, यहाँ से बाहर ही निकलते, स्टेशन से बाहर निकलते आपको मिलेंगे बहुत सी ऑटो और ई रिक्शाज। वे आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, लाइक महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि या फिर काल भैरव। तो जैसे हमने उनको कहा कि भैया आप हमको सीधा छोड़ दीजिए महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर। इसकी दूरी लगभग वह 2 किलोमीटर के करीब पड़ती है। जैसे हम 4 पर्सन थे तो ई रिक्शा वाले भैया ने हमसे चार्ज किए 100 रुपए और उन्होंने हमको महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 100 मीटर पीछे छोड़ दिया क्योंकि आगे बैरिगेट थे तो ई रिक्शा वगैरह की एंट्री आगे बंद थी। तो हम जैसे सीधा चले तो गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार पे पहुंचे, वहां से हमने लेफ्ट साइड लिया तो हम पहुंचे भारत माता मंदिर। यहीं पे आपको मिलेगा महाकाल भक्त निवास। गाइस, ये मंदिर की तरफ से प्रोवाइडेड एक धर्मशाला है जिसमें आपको भक्तों के लिए रहने के लिए रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। अच्छे रूम्स वगैरह आपको यहाँ पे ठीक ठाक प्राइस पे मिल जाते हैं, एसी नॉन एसी सभी। और एक और धर्मशाला है जो की पड़ती है हरसिद्धि मंदिर के पास में, ये है आपकी अतिथि निवास। हरसिद्धि मंदिर लगभग वही 1 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ता है महाकाल मंदिर से। और इन दोनों के जो रूम्स वगैरह है और इनके प्राइस और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी यानी अकोमोडेटी अवेलेबल है, इसके लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahakaleshwar.mp.gov.in करके इस पे विजिट कीजिए। यहाँ से आप जो अबाउट सेक्शन इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जो अतिथि निवास है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। राइट साइड में आपको महाकाल भक्त निवास की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और लेफ्ट साइड में आपके अतिथि निवास जो की आपका हरसिद्धि मंदिर के पास पड़ता है। और यहाँ पे ही नीचे आपको इनके कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, ठीक है। आप यहाँ से मतलब इनको कॉल करके आप यहाँ पे अपनी प्री बुकिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नंबर लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे तो गाइज आप यहाँ से भी इनको सीधा कांटेक्ट करके महाकाल भक्त निवास पे आप अपने रूम वगैरह यहाँ पे बुक कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे आपको मतलब प्री बुकिंग ही करनी होती है क्योंकि यहाँ पे जब आप अगर एकदम से विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे शायद रूम खाली मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप लकी हो तो आपको शायद यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन और जैसे कि यहाँ पे जो बहुत बिजिएस्ट मंथ होते हैं जैसे कि लाइक सावन वगैरह या कोई विशेष त्योहार, तो यहाँ पे तो आपको पहले एडवांस में बुकिंग करके रखनी पड़ती है क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे एकदम से मतलब भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पे रूम वगैरह मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और गाइस, अगर आपको यहाँ पे रूम वगैरह नहीं मिलते तो परेशान मत होइए। आप भारत माता मंदिर के पास में यहाँ पे पड़ती है यादव धर्मशाला, यहाँ पे भी आप अपने अनुसार रूम देख सकते हो। अगर आपको जमता है तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहीं पे आपको बहुत सारे होटल वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आपको मतलब होटल की तरफ से बहुत लड़के होते हैं जो कि कहते हैं कि आप हमारे होटल में आ जाइए। तो गाइज, मैं आपसे मतलब प्राइस थोड़ा ज्यादा मांगते हैं तो शुरू में आप उनसे नेगोशिएट कीजिए और जैसे आप आगे की ओर चलोगे अगर वे नहीं मानते तो मैं अपने एक्चुअल प्राइस पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो नॉन एसी रूम है, जैसे हम 4 पर्सन थे तो हमें 800 रुपए का पड़ा था जिसमें फैन वगैरह, अटैच वॉशरूम वगैरह सभी था। और सेकंड डे हमने एसी रूम लिया था। एसी रूम वगैरह यहाँ पे लगभग 1200 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन हमको नेगोशिएट वगैरह करके वह 1000 रुपए में पड़ गया था। इसमें एसी, वाईफाई और एलईडी वगैरह सब अवेलेबल थी। लेकिन आज जैसे कि जो सावन वगैरह होता है तो यहाँ पे भीड़ दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पे जो प्राइस भी होते हैं भैया में दुगने हो जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दें नॉर्मल
नॉर्मल रूम वही आपको लगभग 700 से 800 रुपए से स्टार्टिंग मिलती है, और जो एसी वगैरह होता है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से 1200 रुपए से हो जाती है। और अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे डोरमेट्री बेड वगैरह यहाँ पे मतलब एक गद्दा वगैरह मिल जाता है धर्मशाला वगैरह में। इसका प्राइस वो लगभग 100 से 200 रुपए रहता है। गाइस अब हम बात करते हैं खाने पीने की। तो यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे बेस्ट लगा आपके जो मतलब कि मिडिल बजट के अनुसार वह लगा मेरे को पराठा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थाली वगैरह मैंने ट्राई की, लेकिन मेरे को वे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें सब्जी वगैरह में आपको पता ही क्या हाल होता है, पानी वगैरह ज्यादा भरा रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे को पराठे का बेस्ट ऑप्शन लगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए जैसे भी आपका बजट है। तो गाइस ये सभी आपकी रहने वगैरह खाने पीने की बातें हुई, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है, और अब यहाँ से आप एक एक चीज को नोट करते चलना, और यहाँ पे कोई भी चीज आप मिस मत करना। तो गाइस जैसे हमने अपना होटल चेकआउट किया, हमने सुबह अपना होटल चेकआउट कर दिया था। ठीक है, लगभग 6:30-7 बजे करीब हम निकल लिए थे अपने बैग वगैरह लेके वहां से। और यहाँ पे हमें बहुत सारी ऑटो वगैरह खड़ी मिली। तो मैं मतलब आपको यहाँ पे 5 दर्शन मतलब कि जो 5 आपके प्रमुख मंदिर है, जैसे कि आपका गढ़काली का मंदिर, स्थिर मन श्री गणेश मंदिर, और आपके काल भैरव, और चौथा आपका मंगलनाथ टेम्पल, और पांचवा आपका संदीपनी आश्रम। जी हाँ, इन सभी 5 के दर्शन आपको यहाँ पे ऑटो वाले करा देते हैं। ठीक है, कि कुछ दूरी पे पड़ते हैं यहाँ से, मतलब मंदिर से जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो इन सभी के दर्शन कराने के में आपसे अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, जैसे कि 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। तो शुरू में वे आपसे ज्यादा मांगते हैं, लेकिन आप उनसे नेगोशिएट करोगे तो वे लगभग ठीक ठाक प्राइस पे आ जाते हैं। जैसे हम 4 पर्सन थे, तो इन्होंने 5 मंदिर दर्शन कराने के हमसे लेते 600 रुपए। और यहाँ पे जो सावन वगैरह होता है, तो यहाँ पे भीड़ दुगनी होने के कारण यहाँ पे प्राइस भी इनके 1000 रुपए तक पहुंच जाते हैं 5 मंदिर दर्शन कराने के। तो गाइस जैसे हमारा पहला मंदिर था वो था गढ़काली का मंदिर। यहाँ पे हमने माता के दर्शन किए। उसके बाद यहीं पे पास में श्री गणेश जी का स्थिर मन गणेश मंदिर, यहाँ पे हमने श्री गणेश जी के दर्शन किए। और यहीं पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं, तो जिनका प्राइस मतलब 50 रुपए से स्टार्टिंग होती है प्रसाद वगैरह की यहाँ पे। फिर तीसरे हम मंदिर पहुंचे श्री काल भैरव मंदिर, बाबा काल भैरव के दर्शन किए। तो गाइस यहाँ पे हमने सुबह ही क्योंकि मंदिर में पहुंच गए थे, तो इसलिए हमको भीड़ नहीं मिली यहाँ पे, और लगभग 15 से 20 मिनट के करीब हमारे बाबा के दर्शन भी यहाँ पे हो गए आराम से। और अगर आप लेट पहुंचते तो यहाँ पे आपको काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि भीड़ हो जाती है। सुबह ही आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस फिर चौथा मंदिर हमारा था मंगलनाथ टेम्पल। मंगलनाथ टेम्पल गाइस ये वही स्थान है, इस स्थान को मतलब जो मंगल ग्रह है उसकी जन्म भूमि माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है। और यहाँ पे जो व्यक्ति मतलब मंगल दोष इत्यादि से पीड़ित होता है, जिसके विवाह आदि में मंगल दोष की वजह से दिक्कत आती है, कार्य क्षेत्र वगैरह में कोई रुकावटें आती है, तो उसकी शांति हेतु यहाँ पे पूजन वगैरह होता है, जिसका प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो मंगल ग्रह की पूजा है इसका जो प्राइस पड़ता है, जिसमें मतलब सब दक्षिणा वगैरह वो होती है इंक्लूड, इसकी पर्ची कटती है, तो 2200 से 2500 के करीब आपको पड़ेगा। और जो आपकी काल शब्द दोष इत्यादि की जो पूजा मेरे को पंडित जी ने बताई थी, वो बताई 1200 रुपए से स्टार्टिंग। ठीक है, 1500 तक इन सभी यहाँ पे पर्ची कटती है। आप अपने अनुसार कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे करा सकते हो। और वैसे आप यहाँ पे नॉर्मल दर्शन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से मतलब विजिट कीजिए, बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पे हमने जैसे फोटो वगैरह भी ली अपनी। और उसके बाद हम यहाँ से पहुंचे सीधा संदीपनी आश्रम। गाइस संदीपनी आश्रम वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं में परिपूर्णता यानी 64 विद्याओं में परिपूर्णता प्राप्त कर ली थी महिषी संदीपनी के सानिध्य में रहकर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम दाऊ और अपने मित्र सुदामा जी के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। गाइस यहाँ पे आप मतलब महादेव का मंदिर भी है, और यहाँ पे संदीपनी जी की जो मतलब मूर्ति है उसकी परिक्रमा करना, यहाँ पे उनके दर्शन करना। साथ ही में यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल्स है जहाँ पे भगवान की मतलब 64 विद्याओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप इसे विजिट करना यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे पानी सा भरा हुआ है, और यहाँ पे भी अच्छे से मतलब और अच्छे से वर्णन किया हुआ है भगवान की 64 कलाओं के बारे में। तो गाइस आप इसे भी यहाँ पे अच्छे से विजिट करना। मेरे को जो सबसे ज्यादा टाइम लगा वो यहीं पे लगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ही रमणीय स्थल है, ये बहुत ही हरा भरा है, और यहाँ पे एक एक चीज मैंने डिटेल में देखने की कोशिश की। तो गाइस आप इसको अच्छे से मतलब विजिट करना। तब तक जो आपके भैया होते हैं वे बाहर मतलब आपका वेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको लगभग आधा घंटे करीब विजिट करने में लगा। और उसके बाद हम सीधा पहुंचे अपने ऑटो में, और ऑटो वाले भैया ने हमको सीधा छोड़ा अब की बार सीधा 24 खंबा मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से थोड़े ही पीछे पड़ता है। यहाँ पे हमारी माता की जो मूर्ति है, और यहाँ पे कुछ पुराने खंबे से है, और यहाँ पे एक वट वृक्ष भी है बहुत बड़ा, मतलब मेरे को लगता है कई मतलब जो बड़ का पेड़ होता है कई 100 साल पुराना यहाँ पे होगा। तो गाइस हमने इसको यहाँ पे दर्शन किए, और यहाँ से हम फिर सीधा निकले अपने जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे। रास्ते में आपको कई प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, ठीक है, जो आपसे कहेंगे कि प्रसाद ले लीजिए और यहाँ जूते चप्पल अपने बैग वगैरह डिपोजिट कर दीजिए। लेकिन आप प्रसाद ले सकते हो तो ठीक हो, लेकिन आपको यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह डिपोजिट करने की कोई नीड नहीं है, आप सीधा मंदिर में आइए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 2 गेट है, आपको पता ही है। एक तो वीआईपी गेट होता है, मतलब की जो वीआईपी एंट्री होती है ना शीघ्र दर्शन वाले, जी हाँ, उनकी जो एंट्री होती है वो गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से होती है। और जो सामान्य दर्शन वाले होते हैं, ठीक है, तो उनकी एंट्री भारत माता मंदिर के पास जो नीलकंठ द्वार पड़ता है वहां से होती है। तो गाइस हमने सामान्य दर्शन किए थे। कहते हैं कि शरीर को कष्ट होना चाहिए, आप जितना शरीर को कष्ट दोगे उतने आप ईश्वर के समीप पहुंचोगे। खैर शीघ्र दर्शन भी अच्छे हैं, ठीक है, मतलब
मतलब आपके पास समय की अल्पता है या और भी कोई आपका इशू है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वीआईपी दर्शन कर सकते हो, शीघ्र दर्शन 250 रुपये में। तो हमने सामान्य दर्शन किया, तो गाइज आप यहाँ पे बाबा की जयकारे लगाते हुए जाइए तो यहाँ पे बहुत आनंद आता है, ठीक है। तो गाइज जैसे हम यहाँ से मतलब लाइन से आगे पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप संघ द्वार क्रॉस करोगे, संघ द्वार क्रॉस करने के बाद आप पहुंचोगे चेक पॉइंट पे। चेक पॉइंट होगा यहाँ पे जो फोन वगैरह होंगे, ठीक है, मैं आपसे ले लिए जाएंगे, मतलब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा लाइन से। और यहाँ पे गाइज आपका लॉकर है, फोन लॉकर, ठीक है, वहीं पे आपको फोन डिपॉजिट करने होंगे। आपको कंडीशन यही है कि भैया मतलब आपका फोन रिंगिंग मोड पे होना चाहिए, यानी फ्लाइट मोड और साइलेंट वगैरह ना हो। वे यहाँ आपसे आपका नाम पूछेंगे और आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे और आपका यहाँ पे फोन वगैरह जमा कर देंगे आसानी से। यहाँ पे लेडीज और भैया जो जेंट्स होते हैं उनकी लाइन अलग हो जाती है। तो आपकी फैमिली अगर यहाँ पे अलग हो जाए तो चिंतित मत होना, उनसे कहना कि भैया जो एग्जिट गेट है, क्योंकि जो एग्जिट गेट है वह तो सेम ही है, ठीक है, तो उनसे कहना कि जैसे आप दर्शन कर लो तो आप क्या करना यहाँ पे मतलब बाहर हमारा वेट कर लेना, तो आप सभी फिर वहां से एक साथ होके चल देना आगे के लिए। तो गाइज यहाँ पे और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो यहाँ पे मोबाइल है ना, मतलब अगर आप 6-7 पर्सन हो एक ही फैमिली से, तो एक ही पर्सन यहाँ पे सभी के मोबाइल डिपॉजिट कर सकता है और जो बाकी के पर्सन है तब तक दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे हमने भी किया था, मैंने सभी के फोन डिपॉजिट कर दिए थे और मेरी फैमिली वालों ने तब दर्शन किया और उन्होंने बाहर वेट किया और फिर मैंने दर्शन किया। तो फिर हम सभी अपने वहां से चल दिए। वहां से मतलब आप अपने महाकाल कॉरिडोर वगैरह से अपना फोटो वगैरह ले सकते हो जो भी आपको लेना है। और उसके बाद गाइज हम सीधा मतलब करते हैं बड़े गणेश जी का मंदिर, यहीं पे पंचमुखी हनुमान जी की भी एक छोटी सी मूर्ति है, ठीक है, यहाँ पे हमने बड़े गणेश जी का दर्शन किया। उसके बाद गाइज आप सीधा यहाँ से हरसिद्धि मंदिर, रामघाट, भरतरी गुफा इन्हें विजिट कर सकते हो, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पड़ते हैं, 500 मीटर की दूरी पे लगभग ये पड़ते हैं 500, ठीक है, इन्हें भी आप विजिट करते हो। लेकिन अब हम बताता हूँ हमने क्या किया। तो जैसे हमने 1 बजे तक हमारे बाबा के दर्शन कंप्लीट हुए, उसके बाद हम सीधा पहुंचे होटल हमने लिया, 1000 रुपए का हमको पड़ा था एसी रूम यहाँ पे, ठीक है, एक लार्ज बेड था, इस पे हम 4 पर्सन आराम से आ गए थे, एलईडी वगैरह वाईफाई वगैरह सभी की सुविधा थी। आप भी यहाँ पे अपने आराम से होटल वगैरह में रेस्ट कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हो। और उसके बाद हमने 4 बजे अपने शयन आरती की टिकट बुक किया, क्योंकि आपको पता है शयन आरती लगभग 10:30 बजे करीब होती है, लेकिन जिसकी टिकट आपको उसी दिन सेम डे 4 बजे इसकी साइट खुलती है, तब आपको बुक करने होते हैं। तो वैसे हमने 4 बजे यहाँ पे शयन आरती की टिकट बुक किया, 250 पर पर्सन इसका टिकट का चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट वगैरह निकलवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, खैर ये मैं आपको आगे बताऊंगा सारे डिटेल में। तो गाइज उसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं, मतलब टिकट विकेट बुक करके सीधा हरसिद्धि मंदिर पे जो आरती की टाइमिंग है वो लगभग 6:30 बजे के बाद होती है और रामघाट पे भी आरती की टाइमिंग इसी टाइम होती है। तो गाइज यहाँ पे हमने हरसिद्धि माता के दर्शन किए अच्छे से, और यहाँ पे मतलब बहुत सारे दीपक प्रज्वलित की जाती है माता के यहीं पे हरसिद्धि मंदिर पे, तो हमने उनको भी देखा, बहुत ही मनमोहक दृश्य था वह। उसके बाद हम सीधा पहुंचे रामघाट, जो कि लगभग 400-500 मीटर पड़ता है हरसिद्धि मंदिर से। तो वहां से रामघाट निकले, तो रामघाट पे हमने चित्रा माता की यहाँ पे आरती अटेंड करी। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर है जैसे पिशाचेश्वर महादेव, ठीक है, और यहाँ पे जो अपने जो चित्रगुप्त है उनका मंदिर है, और यहाँ पे और भी कई मंदिर है, आप यहाँ पे उन्हें विजिट कर सकते हो। साथ में हमने आरती अटेंड करी, तो भैया बहुत ही आनंद यहाँ पे आरती में आया। उसके बाद हम सीधा पहुंचे 7:30 बजे तक फ्री होकर हम सीधा पहुंचे अपने महाकाल दरबार में, मतलब अपने बाबा के स्थान पे, क्योंकि हमको शयन आरती अटेंड करनी थी। और भैया आप ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि शयन आरती की जो टाइमिंग तो है भैया लगभग 10 बजे के बाद, लेकिन यहाँ पे जो लाइन लगनी शुरू हो जाती है वह पहले ही लग जाती है, जैसे 7:30 बजे करीब यहाँ पे शयन आरती की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मंदिर का सिंपल रूल है, पहले आओ पहले पाओ, यानी जो पहले आएगा, जितनी पहले आएगा, जितनी वेट करेगा, उसे उतनी बाबा के समीप बैठने का मौका मिलेगा और वो उतनी नजदीक से बाबा महाकाल को निहार पाएगा। तो गाइज यहाँ पे 7:30-8 बजे से भक्त लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। शयन आरती की एंट्री गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से होती है। यहाँ से आप एंट्री करोगे तो गाइज यहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड होता है, यानी आपको प्रिंट वगैरह निकलवाने की जरूरत नहीं है अपने टिकट वगैरह की, ठीक है, बस अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड रखना, जो भी मतलब आपने टिकट के दौरान भरा था, लाइक आधार, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट वगैरह, वही ओरिजिनल आईडी कार्ड और आपके टिकट होने चाहिए, मोबाइल से आप उन्हें दिखा सकते हो, ठीक है। यहीं पे आप अवंतिका द्वार से एंट्री करोगे तो यहीं पे मतलब आपको जूते चप्पल डिपोजिट करने हैं, ठीक है, वहीं पे आप उन्हें जूते चप्पल रख देना। मैं आपको एक नंबर देंगे गाइस, उस नंबर को ध्यान रखना, उसे आप नोट कर लेना अपने फोन में, नोटपैड वगैरह में, ठीक है, अपने हाथ वगैरह पे लिख लेना अच्छे से, क्योंकि उसे भूल जाते हैं फिर आपको बाद में दिक्कत आती है जूते चप्पल लेने में। तो और अगर आपको भैया फिर भी प्रिंट निकलवानी है, ध्यान रखना, क्योंकि बस मार्ट में प्रिंट की जरूरत पड़ती है ना फिजिकल टिकट की, यहीं पे आपको पास में ही आपको यहीं पे मिलेगी बराबर में, क्या नाम, प्रिंटर वगैरह की जो दुकान है मंदिर में यहीं पे, तो आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेना, वो आपको बता देगा। हाँ, अगर आप सीधा स्टेशन से आ रहे हो तो आप मतलब घर से भी निकलवा के आ सकते हो, या फिर आपने तत्काल बुकिंग किया बस मारुति वगैरह की, तो गाइस आप क्या कर सकते हो, जैसे स्टेशन से आप आते हो ना, तो इधर के मंदिर को तो चौराहा क्रॉस करके यहाँ बहुत सी दुकानें मिल जाती है प्रिंट वगैरह की, तो ये ध्यान रखना आप। और गाइस इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं बाबा के मतलब इस पे वेटिंग हॉल में, क्योंकि आप वेटिंग हॉल में यहाँ पे वेट करना होता है आपको। तो वेटिंग हॉल में पहुंचते हैं, तो उसके बाद लगभग 10 बजे करीब हमको फिर वहां से सीधा नंदी जो भवन है, मतलब बाबा के सामने का जो स्थान है उसे शायद नंदी भवन कहते हैं, ठीक है, वहां पे आपको बिठा दिया जाता है लाइन से। तो गाइस यहाँ से लाइन से आप बैठते हो, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कोशिश करना गाइस यहाँ पे मतलब बीच में बैठने की, क्योंकि आप अगर बीच में बैठ गए तो ठीक है भाई लका, अगर आप बीच में बैठ गए तो आप अच्छे से बाबा को निहार पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, मतलब साइड से भी अच्छे दर्शन होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ से हमने शयन आरती अटेंड करी, मतलब यार अद्भुत नज़ारे थे, मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम गूस बम्स आ गए और मतलब एकदम ही आनंद आ गया बाबा की शयन आरती अटेंड करके। तो गाइज शयन आरती हमने अटेंड करी, 11 बजे तक हम फ्री हुए, उसके बाद हम अपने होटल पे पहुंचे और रेस्ट किया। तो गाइज अब हम बात करते हैं भस्म आरती की। तो दोस्तों जैसे कि हमारी जो भस्म आरती होती है, भस्म आरती की टाइमिंग तो आपको मतलब टिकट पे शो होते हैं कि भैया 2 बजे आपको यहाँ पे आना है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे पहले ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भीड़ काफी होती है। तो गाइज यहाँ पे जो भक्त है लगभग 12:30 1 बजे से लाइन लगानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। टाइमिंग तो आपको पता है 4 बजे के बाद ही होती है भस्म आरती की, लेकिन लाइन पहले लग जाती है, बहुत पहले, तो क्योंकि वही सिंपल रूल है मंदिर का, पहले वो पहले पाव वाला। तो भैया लाइन वगैरह 1 बजे के करीब आप पहुंच जाना। यहाँ पे जो भस्म आरती की एंट्री होती है तो भैया वही गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से होती है। खैर ये चेंज भी होती रहती है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे जो मंदिर की सिक्योरिटी गार्ड है उनसे पूछ लेना, वे आपको बता देंगे कि कहाँ पे कौन सी लाइन लग रही है। साथ में आप यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना, ड्रेस कोड। गाइस ऐसा भी भस्म आरती के लिए कोई फिक्स ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। आपके जो फॉर्मल कपड़े हैं या फिर जो आपके जो मतलब डिसेंट क्लॉथ है, जैसे लड़कों के लिए टी शर्ट वगैरह या शर्ट या फिर जो जीन्स या लोअर वगैरह है, सब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस ज्यादा मॉडर्न मत बनना। और गर्ल्स वगैरह के लिए भी सिंपल अपने लोअर वगैरह टी शर्ट या फिर जो जीन्स वगैरह कुर्ती वगैरह जो भी सूट सलवार है आपका सभी चलता है। लेडीज वगैरह के लिए भी कोई ऐसा यहाँ पे रूल वगैरह नहीं है, आप सिंपल सूट वगैरह में भी अटेंड कर सकते हो। बस ध्यान रखना एक दुपट्टा रखना अपने साथ में, क्योंकि जब मतलब आप पूरी भस्म आरती देखोगे, जो श्रृंगार वगैरह होता है, बाबा का सुरमे जलाभिषेक सब देखोगे, लेकिन जब भस्म आरती होती है एक्चुअल, तो तब आपको चेहरे पे अपने दुपट्टा रखना होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मतलब पंडित जी भी आपको बता देंगे कि लेडीज वगैरह भस्म आरती नहीं देखते, तो अपने पास एक दुपट्टा जरूर रखना भस्म आरती अगर अटेंड करोगे। गाइज ऐसे आपकी भस्म आरती कंप्लीट होगी। और ये आपको पता है इसके 2 मेथड है बुक करने के, एक तो भैया आपकी प्री बुकिंग होती है और एक तत्काल बुकिंग। तत्काल बुकिंग की जो साइट होती है वह मतलब एक दिन पहले सुबह 8 बजे खुलती है, जिसके लिए आपको मात्र 5 से 7 सेकंड मिलते हैं। 5 से 7 सेकंड के अंदर ही आपको मतलब पूरी टिकट फुल हो जाती है। तो एक पर्सन अपनी एक ही बंदे की ट्राई करना भरने की, ठीक है। अगर आप सभी के चक्कर में पड़ोगे, ठीक है, मतलब सभी अपने अलग अलग करना, तो जल्दी आपकी चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर एक ही पर्सन सोचेगा कि मैं 4-5 बुक कर लूं, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एकदम सीट फिल हो जाती है। 7 से 8 सेकंड आपको मिलेगी टिकट बुक करने के लिए, मतलब 8 बजे आपकी साइट खुलती है, बार बार रिफ्रेश करते रहना पेज को, साइट खुल जाएगी, ठीक है। तो मतलब इतना ही टाइम आपको मिलता है, तो एक पर्सन इतने में एक ही बुक कर पाता है। तो भैया आप अपनी कर लेना, और अगर सभी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपका भी रह जाएगा। तो आप ये देख लेना अपने वो टिकट वगैरह और अपनी ओरिजिनल आईडी अपने साथ रखना। भैया ऐसे आपकी भस्म आरती कंप्लीट होती है। तो गाइस मैं आपको और भी मंदिर बताता हूँ, जैसे आपका यहाँ पे एक फेमस मंदिर है, ठीक है, वह श्री नवग्रह शनि मंदिर, आप इसे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे एक और है चिंतामणि श्री गणेश मंदिर, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, और उसके बाद अपना ओमकारेश्वर का प्लान यहाँ से बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो गाइस ऐसे हमारे जो उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कंप्लीट होते हैं। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी आप सभी एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय महाकाल लिखिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपसे इंपोर्टेंट गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ पे ऐसी बहुत सी वीडियो अपने धार्मिक स्थानों से रिलेटेड मिलेगी, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम।